आप सभी का एक बार फिर से अपने इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और स्ट्रेस फ्री होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। हमारे इस चैनल पर एक 7 डे हेयर ग्रोथ सीरीज चल रही है। आज उस सीरीज का डे 4 है। डे 1 में हमने एक टोनर का यूज़ किया था, डे 2 में हमने एक DIY हेयर ऑयल का यूज़ अपने हेयर में किया था और डे 3 में हमने अपने हेयर में एक हेयर मास्क का अप्लाई करके अपने हेयर को वॉश किया था। और आज उस सीरीज का डे 4 है। पुराने हैं उनको लोगों को पता है कि हमारे चैनल पर एक सीरीज चल रही है। अगर आप नए हैं और आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हमारे चैनल पर एक 7 डे हेयर ग्रोथ सीरीज चल रही है। आज उस सीरीज का डे 4 है। मतलब आप भी इस सीरीज को फॉलो करके अपने हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम को सोल्व करना चाहते हैं तो आप डे 1 से सीरीज को फॉलो करें। अगर आप डे 1 से सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो डे 7 में जाकर आपको इस सीरीज का जो आप बेनिफिट अपने हेयर में खुद ब खुद देखने को मिलेगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर मेरे चैनल को मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम से को फेस कर रहे हैं तो आप इस 7 डे ही सीरीज को फॉलो करके अपने हेयर से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है उनको काफ़ी हद तक क्योर कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि इस सीरीज को डे 1 से फॉलो करना है और डे 7 में आपको इस खुद ब खुद अपने हेयर में इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और आपको ध्यान रखना है इस बात का कि आपको रेगुलरली ही इन चीज़ों को फॉलो करना है। 7 डे तक, 7 डे के बाद आपको खुद ब खुद रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। डे 3 में हमने अपने हेयर में हेयर मास्क अप्लाई करने के बाद हेयर वॉश किया था और आज डे 4 है। डे 4 में आज हमारा हेयर का रेस्टिंग डे है तो आज अपने हेयर में हम कुछ भी अप्लाई नहीं करेंगे। मतलब कुछ भी नहीं करेंगे अपने हेयर में अप्लाई। पर हम आज बात करने वाले कुछ ऐसी टिप्स पर, ऐसी बातों पर जिनका यूज़ हमें रेगुलर अपने हेयर पे करना चाहिए, जिन बातों का हमें रेगुलर अपने हेयर से को स्वस्थ रखने के लिए, जिन बातों का हमें रेगुलरली ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारे हेयर लगातार, अगर आप ध्यान रखते हैं तो हमारे हेयर स्वस्थ रहते हैं। जो हेयर में प्रॉब्लम होती है उन वो प्रॉब्लम नहीं होती हैं। अगर हम कुछ बातों का ध्यान लगातार अपने हेयर पर करते हैं तो उन प्रॉब्लम को हम पे काफ़ी हद तक अपने हेयर में होने से बचा सकते हैं। करते हम उन्हीं चीज़ों पर, वो क्या क्या बातें हैं जिनको ध्यान रख करके अपने हेयर से रिलेटेड है प्रॉब्लम उनको हम क्योर कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कुछ खाने से रिलेटेड, कुछ एक्सरसाइज से रिलेटेड, कुछ मसाज से रिलेटेड, कुछ हेयर केयर टिप्स से रिलेटेड। तो बने रहें। खेल खेल में बात करने वाले हैं अपने हेयर से रिलेटेड जो भी टिप्स हैं उनको फॉलो करके आप अपने हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम को कैसे सोल्व कर सकते हैं। ये कैसे पॉसिबल है हम कुछ बिना यूज़ किए ही अपने हेयर को बहुत अच्छा बना सकते हैं, बहुत सुंदर दिखा सकते हैं, हेयर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। पॉसिबल है भाई, पर कैसे? पर कैसे पॉसिबल है? अरे उन्हीं टिप्स के बारे में तो हम बात करने वाले हैं कि कैसे पॉसिबल है। चलो हम बात करते हैं। हम कहाँ से शुरू करें? खाने से बात करते हैं। चलो, पहली बात तो हम, अगर हमारा डाइट अच्छा है, हमारा हेल्थ अच्छा है, हमारा खान पान अच्छा है तो ना तो हमारा हेयर फॉल होगा। पहली बात तो हमारा हेल्थ ठीक रहेगा, हेयर फॉल भी नहीं होगा उससे। अगर हमारा हेल्थ ठीक रहेगा तो हमारी हेयर की कंडीशन वो खुद ब खुद सोल्व हो जाएगी। ज़्यादातर जो बीमारियां हैं वो हमारी हेल्थ ख़राब होने की वजह से होती हैं हमें। हमारा कई बार क्या होता है कि हेल्थ ख़राब हो जाता है और जो हमारे हेयर हैं वैसे हमारे हेयर पर बैड इम्पैक्ट पड़ता है। लगाओ हमारा अगर खान पान ठीक नहीं है, हम अब प्रॉपर तरीके से अपनी डाइट को फॉलो नहीं कर रहे हैं, या फिर हम बाहर का जंक फूड ज़्यादा ले रहे हैं तो इसका बुरा असर एकदम आपको इस चीज़ का असर देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जैसे जैसे कि टाइम बढ़ता है, हम रेगुलरली फास्ट फूड ले रहे हैं, बाहर का खाना खा रहे हैं, स्ट्रीट फूड खा रहे हैं,
खाने में तो वो बहुत टेस्टी है, बहुत यमी है, लेकिन वो जैसे कि अभी हमने खाना शुरू किया तो वो लॉन्ग टर्म के बाद उसका असर देखने को हमें मिलेगा, अपने स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा मिलेगा और अपने हेयर रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम हो जाएंगी हमें। और क्या होता है कि बाहर जब हम डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, हमारे हेल्थ जो इशू हो जाते हैं उसमें हम डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, तो डॉक्टर हमें ये सलाह देते हैं कि हमें बाहर का खाना नहीं खाना है। तो आप जितना हो सके जंक फूड को अवॉइड कीजिए, अपने डाइट को हेल्थी रखिए। आप अपने हेयर के लिए जैसे कि आपको सोकनट खा लेने हैं अपने डाइट में, सोकनट आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। आपको सुबह सुबह ही कोकोनट वगैरह जो है आपको सुबह लेनी है। एक जो आंवला जूस होता है, आंवला और जो बीटरूट का जूस होता है, उसको आप अपनी डाइट में शामिल करें और आपको मॉर्निंग में ही अर्ली मॉर्निंग में ही आपको उस जूस को कंज्यूम करना है। उस जूस को बनाने के लिए आपको क्या करना क्या है कि आपको एक तो मतलब आंवला ले सकते हैं आप, 2 आंवला ले लीजिए और या फिर हाफ बीट रूट ले लीजिए। हाफ बीट रूट और 2 आंवला, उसके अंदर आप कड़ी पत्ता ऐड कीजिए, 1 लीव कड़ी पत्ता की ऐड कीजिए और आप उसी हिसाब से पुदीना डाल सकते हैं उसके अंदर, या फिर जैगरी जो होता है वो डाल के, और रॉक साल्ट नहीं है तो आप कोई भी साल्ट डाल सकते हैं उसके अंदर, और उसको ग्राइंड कर लीजिए, उसका जूस बना लीजिए और उसको डेली मॉर्निंग में कंज्यूम कीजिए। आपके जो हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपके हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम, आपका स्किन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, आप पाओगे कि 15 दिन के अंदर ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। जब हम इस जूस को कंज्यूम करते हैं तो क्या होता है कि इससे एक तो हमारे स्किन पे अच्छा ग्लो आता है और साथ ही हेयर फॉल हो रहा है तो वो हेयर फॉल भी रुक जाता है और आपके हेयर रिग्रो करने लग जाते हैं। मैं इस जूस को लगातार 1 महीने से कंज्यूम कर रही हूँ और अगर आप भी कंज्यूम कर रहे हैं तो 15 दिन में आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा आपको इसको। अगर आपको ये ज़रूर से ट्राई करना चाहिए। और आंवला आपके जो पेट को साफ करता है और एक वेट लॉस में भी बहुत हेल्पफुल होता है और आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। आपके अंदर अगर किस खून की कमी है तो वो खून की कमी को भी पूरा करने में बहुत हेल्पफुल है। तो आप इस जूस को ज़रूर से कंज्यूम कीजिए। और अब बात करते हैं कि हमें हेयर से रिलेटेड जो हेयर मास्क है या फिर हेयर मसाज है, हेयर ऑयलिंग है, उन टिप्स का भी हमें ध्यान रखना है। खाने की बात तो हमने कर ली, बाहर का नहीं खाना है, हमें घर का खाना खाना है, हेल्दी फूड लेना है, हमें जो भी फ्रूट्स अपने डाइट में शामिल करने हैं। और आप अगर इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं तो आपको इनका रिजल्ट भी अपने हेयर पर देखने को मिलेगा, सच्ची में मिलेगा। पर आपको रखना क्या है कि आपको इन बातों का स्ट्रिक्टली ध्यान रखना है कि आपको बाहर का खाना नहीं खाना है, जंक फूड को अवॉइड करना है। अगर आप खाना भी चाह रहे हैं तो आप हफ्ते में 1 दिन रख लें, 1 दिन खा लें, लेकिन हर रोज़ नहीं खाना है आपको जंक फूड। इससे आपके हेल्थ पर बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, आपके हेयर पर बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, आपकी स्किन पर बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। तो अपने आप को जितना स्वस्थ रखेंगे, आप बाहर से कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं लेकिन हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो भाई क्या ही असर करेगा। तो इसीलिए अपने आप को हेल्थी रखें और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, तो ही हमारे हेयर पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। और एक अपने हेयर में आप अगर बॉयज़ हैं या फिर गर्ल्स हैं, दोनों इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। मतलब आप दोनों ही इन चीज़ों को फॉलो करें। अपने हेल्थ का भी ध्यान रखें भई, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसी के हिसाब से तो हम अपने हेयर्स पर ध्यान, मतलब हेयर भी हमारे अच्छे होंगे, स्किन भी हमारी अच्छी होगी। सभी बताते हैं भाई, डॉक्टर भी ये कहते हैं कि जंक फूड नहीं खाना है, बाहर का खाना नहीं खाना है। भाई घर का खाओ, घर में बना के कुछ हेल्दी खाओ, उसमें भी तो टेस्ट होता है। खुद से बना के खाओ, खुद मसाले डाल के खाओ, फिर देखो आपकी स्किन, आपके हेयर कैसे अच्छे नहीं होंगे। अब बात करते हैं हम हेयर मसाजिंग की। इनवर्स मेथड से जब आप अपने हेयर में हेयर मसाजिंग कर रहे हैं तो आपके हेयर जो है, एक तो आपका जो हेयर फॉल जो हो चुका है उसको हेयर रीग्रो करने में हेल्प मिलती है। आपको डेली इनवर्स मेथड से हेयर में मसाज करनी है, मतलब आपको डेली मसाज करनी है।
दिन में 2 टाइम कोमिंग करनी है, एक तो मॉर्निंग में कर ले आप और एक नाइट में कर ले। 2 टाइम कोमिंग हो गई, इससे क्या होता है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो आपके हेयर ग्रो में बहुत हेल्प मिलेगी, और जो आपके हेयर जो टूट गए हैं, झड़ गए हैं, उनको भी रीग्रो होने में बहुत हेल्प मिलेगी। और आपको क्या करना है, क्या है, अगर आप मेरी तरह आलसी हैं तो करना क्या है भाई, बेड पे लेटे हैं, अपने हेयर को नीचे अपने डाउन करके अपने बेड से नीचे सर को लटका लें और हल्के हल्के हाथों से मसाज करते रहें। इससे भी क्या होगा कि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा और आपके हेयर ग्रो में भी बहुत हेल्प मिलेगी और आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे मेरी तरह। आप इन चीज़ों को फॉलो करें और आपको ना जैसे कि योगा करें, अपने डेली रूटीन में सुबह योगा करें, अपने हेल्थ का ध्यान रखें, ऑयलिंग करें, वीक में 2 बार ऑयलिंग करें, अपनी स्कैल्प को साफ रखें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कई कई बार क्या होता है कि वो जो हेलमेट यूज़ करते हैं उसमें स्वेट होता है और उसको हम रेगुलर यूज़ करते हैं, तो या फिर क्या होता है कि कई बार बाहर वाले लोग ले जाते हैं भाई हेलमेट को, वो किसी किसी का पसीना लग जाता है हेलमेट के अंदर। क्या होता है कि वो हमारे जो पोर्स है उनको क्लोज कर देता है, इससे हमारे हेयर फॉल होता है, हेयर और हेयर रिग्रो नहीं होता, उससे भी गंजापन आता है। और आप ध्यान रखें कि अपने स्कैल्प को सबसे ज़रूरी है कि ध्यान रखें कि अपने स्कैल्प को साफ रखें, हेयर ऑयलिंग करें, हेयर मसाजिंग करें, अपने डाइट का ध्यान रखें। और B12 जो होता है हमारे हेयर के लिए, हेयर ग्रो के लिए और हेयर को अच्छा बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप अपने डाइट में ऐसी चीज़ें, फ्रूट जैसे कि फ्रूट हो गया, या फिर आप नॉन वेज ले रही हैं तो आपके लिए और भी अच्छा है, जैसे कि एग है, मीट, एग या फिर नॉन वेज है, जो भी है वो आपके जो बॉडी के न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो जैसे कि हमें अपने हेयर में प्रोटीन की, जिंक की, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है हमारे हेयर को। तो आप ऐसी प्रोटीन रिच डाइट लीजिए, फ्रूट लीजिए, फ्रूट को रेगुलर अपने डाइट में शामिल करें, जूस लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपके बॉडी के न्यूट्रिशन कंप्लीट हो जाएंगे और आपके हेयर बहुत अच्छे हो जाएंगे। वीक में 1 बार कम से कम अपने हेयर को स्ट्रीम दें, इससे क्या होगा कि आपके बालों के जो पोर्स ओपन हो जाएंगे, और पोर्स ओपन होने की वजह एक तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा जो आप ऑयलिंग कर रहे हैं। और इस तरह से आपको कुछ कुछ बातों का ध्यान अपने रेगुलर अपने डेली रूटीन में रखना है, जिससे आपके हेल्थ ठीक रहे, आपके हेयर ठीक रहे। और इसी तरीके से आज हम अपने हेयर पर मसाज करेंगे लगातार। आप इस बात को ध्यान रखें कि लगातार आप मसाज करें और कुछ कुछ बातों का अपने डेली रूटीन में ध्यान रखें, जिससे आपके हेयर जो है लॉस हो गए हैं वो दोबारा रीग्रो करेंगे, हेयर फॉल कंट्रोल होगा आपका। साथ ही साथ वो जो कड़ी पत्ता होता है ना, वो हेयर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और एक एलोवेरा जो होता है वो भी आपके हेयर के लिए अच्छा होता है, फेनुग्रीक भी अच्छा होता है। अरे भाई सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, फिर कमी किस चीज़ में है? कमी इन चीज़ों में भी तो है। अगर हम अपने डेली रूटीन में कुछ कुछ चीज़ों का नहीं ध्यान रखते हैं तो हमारा हेयर फॉल भी तो होता है। का ध्यान रखना है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, अपने आप को स्वस्थ रखें, स्ट्रेस फ्री रहें। अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो हेयर फॉल होगा, और अगर आप हेयर फॉल की वजह से स्ट्रेस ले रहे हैं तो एक तो हेयर फॉल हो ही रहा है और दोबारा से ऊपर से स्ट्रेस ले रही हैं तो और भी ज़्यादा हेयर फॉल होगा। तो स्ट्रेस कम लें, अपने आप को स्वस्थ रखें, स्वस्थ खाना खाएं और कुछ कुछ बातों का हेयर से रिलेटेड ध्यान रखें। और इससे क्या होगा कि आपके हेयर बहुत अच्छे हो जाएंगे। हेयर आप कमेंट बॉक्स में जो ये सीरीज़ चल रही है इसका रिजल्ट मुझे शेयर कर सकते हैं। इसी वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर। अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और अपने दोस्त जिन लोगों को हेयर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उनके साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लाइक शेयर और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आती रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।